नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस खास ज्योतिषीय कार्यक्रम में, जहां आज हम बात करेंगे मीन राशि की और उस विशेष खगोलीय घटना की जिसने मीन राशि के जातकों के जीवन में धन की वर्षा कर दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राहु के प्रभाव की, जिसने न सिर्फ इस राशि के लिए आर्थिक दृष्टि से स्वर्णिम काल की शुरुआत की है, बल्कि ऐसा योग बना दिया है कि 7 पुश्तों तक भी यह धन खत्म न हो। राहु एक छाया ग्रह है जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, लेकिन इसका ज्योतिष में महत्व किसी भी अन्य ग्रह से कम नहीं है। यह ग्रह हमारे जीवन में अप्रत्याशित परिवर्तन, चमत्कारी लाभ और आकस्मिक घटनाओं का कारण बनता है। मीन राशि के लिए राहु वर्तमान में एक बेहद शुभ स्थान पर गोचर कर रहा है। लाभ भाव यानी कुंडली का 11वां घर। यह स्थान धन, आय, लाभ, आकांक्षाओं की पूर्ति और सामाजिक संबंधों से जुड़ा होता है। अब बात करते हैं उन खास वर्षों की, 2025 और 2026, जिनमें राहु की चाल मीन राशि वालों के लिए जीवन बदल देने वाली साबित हो सकती है। आइए हम इन वर्षों की तिथियों के आधार पर विस्तार से समझते हैं कि राहु की गति कैसे आपकी आर्थिक स्थिति को 7वें आसमान तक पहुंचा सकती है। जनवरी 2025 से मई 2025, राहु मेष राशि में, मीन राशि से 11वां भाव। इस समय राहु मेष राशि में गोचर कर रहा होगा, जो मीन राशि के लिए लाभ भाव है। यह काल आर्थिक दृष्टि से अत्यंत फलदायी रहेगा। यदि आप किसी नए व्यापार की शुरुआत करने की सोच रहे हैं या अपने मौजूदा व्यवसाय में विस्तार चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आएगा। इस दौरान जिन क्षेत्रों में विशेष लाभ होगा वे हैं डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, आयात निर्यात और विदेशी संपर्क से जुड़ी गतिविधियां। 15 जनवरी 2025 से 15 मार्च 2025 के बीच नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, और जिन लोगों की कुंडली में राहु, शुक्र या गुरु से शुभ योग बना रहा है, उन्हें अप्रत्याशित धन की प्राप्ति हो सकती है, जैसे कोई रुका हुआ पैसा मिल जाना या विरासत में संपत्ति मिलना। 18 मई 2025, राहु का कुंभ राशि में प्रवेश, मीन राशि से 12वां भाव। 18 मई 2025 को राहु अपनी चाल बदलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जो मीन राशि के लिए द्वादश भाव यानी व्यय भाव है। सामान्यतः यह स्थिति चिंताजनक मानी जाती है, क्योंकि यह खर्चों, विदेश यात्राओं, स्वास्थ्य खर्च और मानसिक बेचैनी का कारण बन सकती है। लेकिन यदि राहु शुभ ग्रहों के साथ युति कर रहा हो या नीच भंग योग बन रहा हो, तो यह योग भी विदेश से आए और गुप्त धन की प्राप्ति का मार्ग खोल सकता है। जून 2025 से सितंबर 2025 के बीच राहु की यह चाल उन लोगों के लिए लाभकारी होगी जो विदेश जाने की योजना बना रहे हैं। विदेश में नौकरी, स्टडी वीजा या विदेशी क्लाइंट से डील करने वालों के लिए यह समय अत्यंत शुभ रहेगा। अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026, उच्च स्तरीय संपत्ति निवेश का समय। इस समय गुरु, शनि और राहु की स्थिति ऐसी होगी कि मीन राशि वाले जातक रियल एस्टेट, लग्जरी गाड़ियां या भूमि निवेश की ओर आकर्षित होंगे। विशेषकर अमावस्या या पूर्णिमा के समय किए गए सौदे अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। राहु गुप्त क्षेत्रों का स्वामी होता है, इसलिए इस समय कुछ लोगों को गुप्त स्रोतों से धन लाभ हो सकता है, जैसे अचानक कोई बीमा क्लेम मिल जाना या गुप्त रूप से प्राप्त हुई कोई संपत्ति। मार्च 2026 से राहु का प्रभाव और अधिक गहरा हो जाएगा। द्वादश भाव में स्थित राहु इस समय आपकी कुंडली में मंत्र, ध्यान, तपस्या और गुप्त विद्याओं की ओर झुकाव देगा। इस समय गुप्त स्रोतों से धन प्राप्त हो सकता है, जैसे कोई प्राचीन संपत्ति, किसी पूर्वज की गुप्त वसीयत या विदेशी संस्था से ग्रांट। 14 अप्रैल 2026, सूर्य का मेष में प्रवेश, सूर्य संक्रांति। यह समय विशेष रूप से शक्तिशाली रहेगा, क्योंकि सूर्य और राहु की स्थिति धन, पद और यश प्रदान करने वाली बनेगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र में हैं, तो कोई बड़ा टेंडर या पदोन्नति मिल सकती है। 18 जून 2026, गुरु वक्री होंगे। इस समय राहु और गुरु के मध्य द्वंद्व शुरू हो सकता है। कुछ भ्रम की स्थिति बन सकती है, विशेष रूप से निवेश को लेकर। अतः सावधानी रखें और बिना सलाह के बड़ा वित्तीय निर्णय न लें। यह बात केवल रुपया पैसा तक सीमित नहीं है। राहु का प्रभाव अगर सही दिशा में प्रयोग किया जाए, तो यह आपको धन, ज्ञान, रहस्य और कर्मफल से जोड़ सकता है।
जब हम कहते हैं कि 7 पुश्तों तक खत्म न हो धन, तो इसका तात्पर्य यह है कि यदि आप इस काल में सत्कर्म, दान और सच्ची सेवा के मार्ग पर चलते हैं, तो यह संपत्ति केवल भौतिक नहीं, बल्कि कर्मिक संपदा के रूप में आपकी संतानों को भी क्या करें? राहु के प्रभाव को धनवर्धक बनाने के लिए गुरुवार का व्रत करें। गुरु ग्रह को मजबूत करने से राहु की नकारात्मकता कम होती है। ओम राम राहवे नमः मंत्र का जाप करें रोज कम से कम 108 बार। काले तिल और सरसों के तेल का दान करें शनिवार को। नीलम या गोमेद धारण करने से पहले अनुभवी ज्योतिष से सलाह जरूर लें। पीपल के वृक्ष की पूजा करें, यह राहु को प्रसन्न करता है। अनाथ बच्चों या वृद्धाश्रम में दान करें, यह 7 पुश्तों के पुण्य का मार्ग खोलता है। क्या न करें? राहु की चाल में सावधानी अत्यंत आवश्यक। जल्दबाजी में निवेश न करें, विशेष रूप से अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच। झूठ, छल और गलत साधनों से धन अर्जन से बचें, यह राहु को क्रोधित करता है। गुरु, माता पिता और आध्यात्मिक गुरुओं का अपमान न करें। किसी भी प्रकार का ब्लैक मनी का लेन देन न करें। मीन राशि वालों, यह समय केवल एक धन प्राप्ति का योग नहीं है, यह कर्म परिवर्तन का महायोग है। राहु की इस चाल ने आपके लिए ऐसे द्वार खोल दिए हैं जहां से न केवल भौतिक सुख संपत्ति मिलेगी, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। यदि आप सही मार्ग पर चलते हैं, मेहनत और साधना करते हैं, तो आप अपने जीवन में ऐसा साम्राज्य बना सकते हैं जो केवल बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि पीढ़ियों की स्मृति में जीवित रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने राहु के इस काल में क्या अनुभव किया। और हाँ, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही खास ज्योतिषीय वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। जय श्री शनिदेव, जय राहुदेव। धन्यवाद।